एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हमने क्लास 12 एग्रीकल्चर की बायोलॉजी सब्जेक्ट में जो लेसन नंबर फर्स्ट है उसका पार्ट 15वां पढ़ेंगे। 14 पार्ट अपने पढ़ चुके हैं। तो जो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि बहुगुणिता है वो किसे कहते हैं, सब बहुगुणिता, असुगुणिता, अगुणिता, उनके बारे में पढ़ा, उनके प्रयोगों के बारे में पढ़ा और उनके अपने को क्या लाभ हैं, क्या कुछ अच्छी फसलें उनसे प्राप्त हुई हैं उनके बारे में पढ़ा और पादप प्रजनन में विभिन्न प्रकार से उनके कैसे प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज मैं इस वीडियो में जो बहुगुणिता का लास्ट टॉपिक रह गया था, बहुगुणिता का पादप प्रजनन में क्या उपयोग है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप नोट करेंगे पर बहुगुणिता है, इसका पादप प्रजनन में क्या उपयोग है। तो पादप प्रजनन में पर बहुगुणिता किस प्रकार उपयोगी है, एक नंबर नोट करेंगे, इसकी सहायता से एक जाति के बहुत से लक्षण यानी पर बहुगुणिता है, इस विधि से क्या एक जाति के बहुत सारे लक्षण हैं वो दूसरी जाति में स्थानांतरित करवाए जा सकते हैं। तो बहुत सारे लक्षणों को एक साथ दूसरी जाति में स्थानांतरित करना पर बहुगुणिता की सहायता से संभव हो सकता है। जिन जातियों में सीधा संकर नहीं होता है, मतलब सीधा संकर संभव नहीं होता है, तो उनमें क्या पर बहुगुणिता की सहायता ली जाती है, उनमें रुपये द्विगुणित के द्वारा संकरण किए जाते हैं। तो पर बहुगुणिता का प्रथम प्रयोग यही है कि जिनमें एक लक्षण को आसानी से स्थानांतरित कर सकते हैं लेकिन एक से ज्यादा लक्षण स्थानांतरित न किए जा सके उसे पर बहुगुणिता द्वारा स्थानांतरित करवाया जा सकता है और जिनमें संकर संभव नहीं बनना है उनमें पर बहुगुणिता विधि से द्विगुणित द्वारा संकरण करवा दिया जाता है। फिर इसका दूसरा उपयोग बहुगुणिता द्वारा फसलों की बहुत सी जातियां नई विकसित की गई हैं, नई जातियां निकाली गई हैं। तो बहुगुणिता में एक प्रमुख उपयोग हो गया कि नई नई किस्में विकसित करना, नई नई जातियों को बनाना। जैसे ट्रिटिकेल एक गेहूं की जाति है, इस ट्रिटिकेल जाति को किससे संकरण करवाकर कैसे बनाया गया, तो इसका संकरण गेहूं का जब राई के द्वारा संकरण करवाया गया तो ट्रिटिकेल एक जाति बनी। इसके अलावा एक और उदाहरण है षटगुणित गेहूं का। षटगुणित गेहूं में ट्रिटिकम मोनोकोकम व एचिलोप्स है। षटगुणित गेहूं है, षटगुणित गेहूं, इसमें क्या तीन प्रतियां होती हैं। षटगुणित गेहूं है मतलब गेहूं की जो जीन है उनमें तीन प्रतियां लेंगे, तीन प्रतियां जिसकी ए जीन की, बी जीन की और सी जीन की। नाम लीजिए इनको ए बी सी जीन। ए जीन है वो कौन सा, ट्रिटिकम मोनोकोकम का, और बी जीन है वो किसी अज्ञात जाति का, उसके बारे में अपने नहीं जानते। और तीसरी है सी एजिलोप्स, इन तीनों की प्रतियां ली और उन प्रतियों की सहायता से कौन सा षटगुणित गेहूं तैयार किया गया था। तो ये पर बहुगुणिता के प्रमुख उपयोग थे। फिर आगे अपने आज ये पर बहुगुणिता है ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अपने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे चयन या सिलेक्शन। चयन किसे कहते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। चयन मतलब चुनना। तो ऐसी विधि जिसमें क्या किया जाता है, अब अपने कौन से निम्न गुण चुनते हैं, अच्छे गुण, आपको ये पता है कि अपने अच्छे गुणों का ही चयन करते हैं। तो चयन में क्या लिखेंगे, पूर्व में स्थित जीन चाहे वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, मतलब प्राकृतिक रूप से जीन फसलों में पाए जाते हैं या फिर अपने कृत्रिम रूप से भी जो जीन बनाए गए स्थानांतरित किए गए। अब वो कुछ जीन जो पूर्व में उपस्थित होते हैं चाहे प्राकृतिक हो या कृत्रिम, उन जीन समूहों में से जो उत्कृष्ट लक्षण यानी अच्छे लक्षणों वाले जीन हैं, उन अच्छे लक्षणों वाले जीन हैं उनके पौधे, उन पौधों को छांटकर अगली पीढ़ी में उन्हीं पौधों से नई संततियां बनना, मतलब उन्हीं के बीज
उससे नई संतति उत्पन्न करना, ये कहलाता है चयन। अब चयन है वो एक तरह से समूह चयन में भी किया जाता है, तो नोट करेंगे समूह चयन। फिर चयन के बाद में अपने नोट करेंगे समूह चयन। तो समूह चयन क्या है? किसी समष्टि में मतलब किसी भी पादप की प्रजाति में से एक समान मतलब जो पौधे हैं वो एक समान गुणों वाले हो, अच्छे गुणों वाले, उत्कृष्ट लक्षणों वाले पौधों को अलग अलग पहले छांट लिया जाता है, फिर छांट कर उनके बीजों को एक साथ मिला लिया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं समूह चयन में? पहले पूरी सृष्टि के उत्कृष्ट लक्षणों वाले पौधों को छांट लिया जाता है। पौधों को छांटने के बाद उनके बीज हैं, उन बीजों को क्या करते हैं? एक साथ मिला देना समूह चयन कहलाता है। तो समूह चयन में मतलब ग्रुप में सभी बीजों को मिलाना, तो उसे समूह चयन कहेंगे। अब जो समूह चयन विधि है इसके कौन से गुण हैं और कौन से दोष हैं? तो गुणों व दोषों के बारे में आप नोट करेंगे समूह चयन विधि के कौन से गुण हैं और कौन से दोष। तो सबसे पहले आप गुणों के बारे में लिखेंगे कि गुण कौन कौन से समूह चयन के। तो एक नंबर क्या है? जो विकसित किस्में हैं वो अधिक अनुकूलित होती हैं, यानी समूह चयन द्वारा जो भी किस्में विकसित की जाती हैं वो किस्में क्या होती हैं? अधिक अनुकूलित होती हैं। फिर दूसरा, विकसित किस्मों में बहुत आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। जो इसके द्वारा समूह चयन द्वारा विकसित किस्में हैं उसमें विभिन्न प्रकार की अपनी विविधताएं उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस तरह से समूह चयन में विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जा सकती है, इसे पुनः चयन द्वारा सुधारा जा सकता है। तो ये इसका दूसरा गुण है, आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने के लिए समूह चयन विधि का उपयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद में तीसरा इसका गुण है कि यह जो विधि है समूह चयन विधि, ये जो प्रजनन की सबसे सरल विधि है। तो समूह चयन विधि क्या है? प्रजनन की सबसे सरल विधि है। फिर इसके बाद में है इसका अगला गुण, समूह चयन विधि है शुद्ध वंशक्रम किस्मों का शुद्धिकरण इसके द्वारा किया जा सकता है। तो समूह चयन विधि में शुद्ध वंशक्रम जो किस्में हैं उनका शुद्धिकरण किया जा सकता है। इस तरह से इसके गुण कौन से हैं कि इसमें अधिक अनुकूलित किस्में विकसित हो सकती है, जो किस्में अपने प्राप्त किए उनमें अधिक आनुवंशिक विविधता पाई जा सकती है, और यह सबसे सरल और सस्ती प्रजनन की विधि है। उसके बाद में है कि शुद्ध वंशक्रम जो किस्में हैं उनमें शुद्धिकरण किया जा सकता है। तो ये समूह चयन के गुण हैं। फिर आ गया दोष। तो समूह चयन के गुणों के बाद में दोष कौन से हैं? एक नंबर, इसमें समरूपता का अभाव होता है। समरूपता मतलब जो इसके द्वारा बीज प्राप्त होते हैं या पौधे प्राप्त होते हैं वो सारे एक समान नहीं दिखाई देते, अलग अलग उसमें विविधताएं होती हैं। तो ये इसका प्रमुख दोष है। समरूपता मतलब एक जैसा न दिखाई देना, तो वो इसमें अभाव होता है। फिर दूसरा समूह चयन का दोष कौन सा है? जो शुद्ध वंशक्रम विधि है, शुद्ध वंशक्रम विधि की अपेक्षा समूह चयन में कम सुधार होता है। तो क्या नोट करेंगे? शुद्ध वंशक्रम विधि से अपेक्षा समूह चयन में कम सुधार होता है, ये इसका दूसरा दोष है। फिर आगे 3 नंबर है कि समूह चयन विधि है इसमें संतति परीक्षण नहीं कर सकते। तो संतति परीक्षण न करने के कारण जो चयन किए गए पौधे हैं उनका वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो पाता है। तो संतति परीक्षण इसमें नहीं कर सकते समूह चयन में, क्योंकि पौधों को छांटने के बाद उनमें बीज एकत्रित किए और उन्हें मिला देते हैं, तो वो समूह चयन हो गया। इनमें क्या पौधे हैं उनका वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो पाता है, किसके कारण? संतति परीक्षण न होने के कारण। फिर इसका अगला दोष है, इसमें जो विकसित किस्में हैं उन विकसित किस्मों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। तो समूह चयन विधि में जो भी किस्में विकसित होती है उन्हें जब बीज प्रमाणीकरण में लेके जाते हैं, बीज का प्रमाणीकृत किया जाता है प्रयोगशाला में, तो जब बीज
उपस्थित होना अनिवार्य है। तो इस विधि में जो सुधार करना है अपने को, उसमें क्या मूल समष्टि जो पहले वाली समष्टि थी जिससे ये पौधे छांटे गए वो मूल समष्टि होगी। उस मूल समष्टि में आनुवंशिक विविधता होगी तभी अपने छांटेंगे। अगर वो सारे एक जैसे पौधे हैं तो उनमें अपने चयन नहीं कर सकते। तो मूल समष्टि में आनुवंशिक विविधता होनी चाहिए, इसके बाद में ही चयन किया जा सकता है। तो इस तरह से ये समूह चयन विधि के गुण और दोष हैं। समूह चयन विधि है, इसके आगे किस प्रकार से कितने चरणों में इसे पूरा किया जा सकता है। तो समूह चयन विधि 6 वर्षों में संपन्न होती है। तो 6 वर्ष नोट करेंगे कि समूह चयन विधि है, इसमें 6 वर्ष लगते हैं। तो समूह चयन विधि में सबसे पहले प्रथम वर्ष में क्या करते हैं, समूह चयन विधि, इसका रेखा चित्र कैसे होगा, इसे रेखा चित्र से समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले प्रथम वर्ष में हमने पता क्या किया था, प्रथम वर्ष में सभी बीजों को समूह के रूप में मिला दिया था। तो प्रथम वर्ष में सारे बीज हैं इनको इस तरह से एक समूह में मिला दिया जाता है। फिर दूसरे वर्ष में जो प्रचलित किस्में हैं उनका क्या करते हैं, द्वितीय वर्ष में उपज परीक्षण करते हैं। तो उपज परीक्षण में इस तरह से जो बीज थे उनका उपज परीक्षण करेंगे। फिर द्वितीय वर्ष के बाद में तीसरे से लेकर 5वें वर्ष तक, यानी तृतीय से 5वें वर्ष तक क्या करते हैं, तृतीय वर्ष से लेकर 5वें वर्ष तक समन्वित उपज परीक्षण किया जाता है। समन्वित उपज परीक्षण इस तरह से करेंगे, तो तृतीय वर्ष में समन्वित उपज परीक्षण, तृतीय से लेकर 5वें तक पहले तृतीय वर्ष में समन्वित उपज परीक्षण करेंगे, फिर चौथे वर्ष में, फिर 5वें वर्ष में, फिर आगे छठे वर्ष में क्या करते हैं, फिर बीजों को मिला दिया जाता है। छठे वर्ष में क्या करते हैं, वापस इन सभी बीजों को क्या करते हैं, इस तरह से मिला देते हैं और ये समूह चयन विधि में जो लास्ट में उत्कृष्ट गुणों वाली किस्म प्राप्त होती है। तो 6 वर्ष इसमें लगते हैं। तो इधर आपने प्रथम वर्ष के सामने क्या नोट करना है, विविधतापूर्ण जो समष्टि है उसमें से 200 से 1000 पौधों का चयन करना है। कितने विविधतापूर्ण जो समष्टि है, समष्टि में से 200 से 1000 पौधों का चयन। अब इन 1000 पौधों का चयन किया, 1000 तक का, 200 से लेकर 1000 तक, उनमें क्या जो रोग रोधी होते हैं, ओज और वांछनीय लक्षणों के आधार पर चयन किया जाता है। इसमें से मतलब उत्कृष्ट गुणों वाले पौधों का चयन, उत्कृष्ट गुणों वाले, उत्कृष्ट गुण कौन से हैं, ओज से पूर्ण, रोग रोधित और अच्छे उत्पादन देने वाले, तो उत्कृष्ट गुणों वाले पौधों का चयन। फिर इसके बाद में अगला आपने क्या लिखना है, इन बीजों को एक साथ मिला दिया जाता है। चयन किया था, बीजों को एक साथ मिलाना, फिर जब प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाता है तो प्रचलित किस्मों को मानक के रूप में उगाया जाता है। सबसे पहले प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं,
में उगाना। इसके बाद में क्या करेंगे, उसमें कुछ सूक्ष्म मूल्यांकन किया जाता है, वह सूक्ष्म मूल्यांकन करना। तो सूक्ष्म मूल्यांकन करेंगे। फिर इसके बाद में अपने 3 से 5वें वर्ष तक क्या किया था, उनका समन्वित उपज परीक्षण किया था और जो नई किस्म है उसका विमोचन किया जाता है। तो यहाँ समन्वित उपज परीक्षण करते हैं और जो नई किस्म है उस नई किस्म का विमोचन किया जाता है। और जो नई किस्म विकसित हुई उसे छठे वर्ष में क्या करते हैं, उसका गुणन और वितरण किया जाता है। तो लास्ट वर्ष में क्या करेंगे, उत्कृष्ट किस्म का